नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि इम्पोर्टेंट जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उससे संबंधित हम लोग परियोजनाओं को देखेंगे। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, उसका एमसीक्यू है, इसका पहला संस्करण आया है। तो जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप झारखंड के एसआई दे या फिर उत्पाद सिपाही दे या फिर झारखंड पुलिस दे, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि टीचर के लिए भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जो सेक्शन स्टार्ट किए हैं वो हमारा सेशन जो है वो झारखंड के भूगोल और झारखंड का पर्यावरण, यानी झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित हम लोग हैं। और हम लोग का आज चैप्टर नंबर 7 है। इस बुक में 27 दिया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे झारखंड के प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो चलिए इससे संबंधित देखेंगे। इसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे से दिया गया है। सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपका इस टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें लगभग 30 प्लस प्रश्न दिया गया है। अगर आप 30 प्रश्न को दिमाग में सेव कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो झारखंड का अगर जब भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपका मार्क्स श्योर है, आपका ये जो है सही जरूर होगा। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ताकि दूसरों से आप आगे निकल सके। और आपको बता दें कि रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया गया है, तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक में सिर्फ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ये नहीं दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक है, इस चैप्टर से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से एग्जाम में, वो भी दिया गया है और लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से आगे पूछा जाएगा। रिपीट होने की संभावना रहेगा तो यहीं से आएगा। और आपको ये वीडियो देखने से आपका यहाँ जो है थियोरी वाला सेशन भी कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं कि ये पूछा गया कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यहाँ कुछ टर्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी, आपको बता दें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी क्या होता है, मतलब ऐसे यार परियोजना है। तो आपको बता दें कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है मल्टीपर्पस और परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो देखिए ऐसे प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य बहुउद्देशीय हो, यानी कि मल्टीपर्पस हो। यानी हम क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे डैम। मान लीजिए कि हम एक डैम बनाएं और वो डैम से हम उस पानी में मछली तो पालन करेंगे ही, यानी कि हम वहाँ पे एक्वेटिक में, उस रिवर में एक्वेटिक फिश तुम डालेंगे, फिशरीज तो करेंगे। उसके बाद हम उस पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन में भी यूज करेंगे, तो 2 हो गया। इसी प्रकार से हम उसका इरिगेशन, सिंचाई में करेंगे, आसपास खेतों में भी हम उसका इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, और कई तरीके से उसका हम यूज करेंगे। और आपको बता दें रिजर्वायर बनाएंगे और भी कई तरह से उसका यूज करेंगे। तो बता दें कि ऐसे परियोजनाएं जिसका उद्देश्य कई सारे होते हैं उसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो ये भारत में पहली बार लगा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसे बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। कहाँ लगा था, तो झारखंड में। ये इसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कौन सी है, तो आपको बता दें इसका आंसर तो एकदम सिंपल है, ए हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसे बोलते हैं डीवीसी, शॉर्ट में बोलते हैं डीवीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है दामोदर, भी से वैली और सी से कॉर्पोरेशन। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना 7 अप्रैल, जब MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिसको माही को बोलते हैं, उसका जब जन्म, जो बोर्न डेट है उसी दिन आप याद रख सकते हैं कि उसी दिन भी डीवीसी का स्थापना हुआ था 1948 में, 1948 में। तो भारत का प्रथम, इंडिया का फर्स्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी यानी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट लगा था, नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा सा आपको कुछ कुछ तो थोड़ा सा समझने में हेल्प हुआ होगा। दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित था। यानी कि भारत में ऐसे नियम कानून या फिर परियोजना बनाने से पहले ये मॉडल अपनाया गया दूसरे के। तो इससे पहले कई देशों ने अपना रखा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बना रखा था। वो नदियों के ऊपर बनाया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, यानी इरिगेशन किया जाता है। तो इरिगेट फील्ड को, खेतों को इरिगेट करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ भारत है जिस देश के मदद से या जिस देश के परियोजना से प्रभावित होकर ये बनाया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना, वह था अमेरिका। अमेरिका में मल्टीपर्पस यानी बहुउद्देशीय परियोजना लगाए जा चुके थे और उसी को देखकर प्रभावित होकर भारत ने भी लगाया भारत का प्रथम दामोदर घाटी परियोजना, जिसे बताया गया कि यह भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कहाँ लगा था, तो झारखंड में। आज झारखंड पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारा 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। इसका नाम दामोदर घाटी परियोजना क्यों रखा गया, तो इसके पीछे रीजन है, झारखंड की एक नदी है जो प्रमुख नदी है दामोदर नदी, ये बंगाल का शोक कहलाती है, इसे देवनद कहते हैं। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी, बड़ी और प्रदूषित नदी है। इसलिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि ये नदी घाटी परियोजना जो है प्रभावित था अमेरिका से। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी होता है, डॉलर करेंसी है। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 3 है, आपको दिख रहा होगा। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी। अब यहाँ पे बात रहा कि जो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था वो दामोदर घाटी निगम था। ये झारखंड में दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया। और आपको बता दें कि झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये 7 जुलाई 1948 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो इसका थर्ड का आंसर ये हो जाएगा 7 जुलाई, 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी यानी माही का जन्मदिन होता है। ये वाला जरूर याद रखें। दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम यानी कि जिसे बोलते हैं डीवीसी, यानी डीवीसी का फुल फॉर्म होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अस्तित्व में आया, ये अस्तित्व में कब आया इससे पूछा जा रहा है। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम है, बस वर्ड को चेंज किया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना और अस्तित्व, तो स्थापना और अस्तित्व तो एक ही चीज़ होते हैं। तो हमारा 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा 7 जुलाई 1948। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन को, इस वर्ड को देख के गलत कर दिए होंगे, जबकि दोनों एक ही है। दामोदर यानी डीवीसी का स्थापना, दामोदर घाटी निगम का स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ। तो ये अस्तित्व में उसी दिन से आ गया ना। तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जेपीएससी 5th जेपीएससी पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट में, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जब 5th नंबर का हो रहा था 2013 में, तब पूछा गया। तो ये एनालिसिस किसी के जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना कब हुआ, तो 1948। दामोदर घाटी परियोजना बांधों की कुल संख्या कितनी है। आपको बता दें कि डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में बांधों की संख्या, यानी बांध, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो बांध जिसे हम डैम बोलते हैं, तो बांधों की संख्या कितनी है से पूछा जा रहा है। ये LD/DY कलेक्टर 2016 या DSP कलेक्टर, इस तरह से PT कुछ एग्जाम में पूछा गया है। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 8 बांध है। और नदियों के ऊपर बांध क्यों बनाया जाता है, तो आपको बता दें कि नदियों के ऊपर बांध इसलिए बनाया जाता है, ज़्यादा सरकार का काम रहता है कि उससे विद्युत उत्पन्न किया जाए, जल विद्युत गृह जिसको बोलते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यानी कि जब वाटर से एक बांध बना के पानी को ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है, टरबाइन टर्न करती है तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये वाला या फिर हाइडल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से 6 का हमारा राइट आंसर तो 8 हो जाएगा। 8 बांध बनाया गया है डीवीसी के ऊपर। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा ले, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आपको लगेगा कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय झारखंड में है, लेकिन नहीं। 7 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये कोलकाता में है। कोलकाता कैपिटल है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि दामोदर घाटी निगम झारखंड और कोलकाता पश्चिम बंगाल के संयुक्त रूप से ये है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है कि दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। तो दामोदर घाटी निगम आप अच्छे से जान गए, जिसे डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये अमेरिका को देखकर बनाया गया, उसके प्रभावित से बनाया गया। ये झारखंड, पूरे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था जो झारखंड में लगाया गया। इसके ऊपर बोल रहा है पर कितने तापीय विद्युत ग्रह है। देखिए तापीय विद्युत ग्रह का, विद्युत का मतलब होता है करंट, या आप इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ग्रह मतलब होम होता है, और तापीय मतलब थर्मल आप बोल सकते हैं। जो यहाँ पे तापीय है यानी कोयला से चलने वाले, ऐसे कुछ बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है। तो 9 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, दुर्गापुर बांध। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर आप सुने होंगे, जब पश्चिम कोलकाता जाएंगे तो दुर्गापुर नामक स्थान आएगा। तो दुर्गापुर बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र कैसा बांध है, अवरोधक बांध है। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है, यानी डीवीसी के थ्रू लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर इरिगेशन सिंचाई का काम किया जाता है। तो आपको बता दें कि 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 लाख हेक्टेयर। इसको ऐसे याद रखेंगे कि डीवीसी के ऊपर, दामोदर घाटी परियोजना के ऊपर टोटल 8 बांध बनाया गया है
तो ऐसे याद रखिए कि 8 लाख हेक्टेयर इससे सिंचाई किया जाएगा, इरिगेशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत ग्रहों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए जल विद्युत ग्रह क्या होता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी जल से उत्पन्न किया जाएगा, यानी जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बोल रहे हैं, या फिर वाटर विद्युत, यानी कि जल से यहाँ पे विद्युत उत्पन्न किया जाएगा वाटर से। तो 11 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर एक अवरोधक बांध है। यहाँ पर पूछा था कौन शामिल नहीं है जल विद्युत ग्रहों में, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित। इसके अंतर्गत टोटल 8 निर्मित है, एक अवरोधक है और जल विद्युत ग्रह, और 3 या 4 हमारा तापीय था, 3 हमारा तापीय विद्युत ग्रह था। तो इसमें मैथन जो है जल विद्युत ग्रह है, पंचेत जल विद्युत ग्रह है और तिलैया जल विद्युत ग्रह है। तो इसको जरूर याद रखें। इसी प्रकार से 12 नंबर है, डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? ये से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि डाटा वाला है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो लड़का लोग गलत कर सकते हैं। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1200 मेगावाट। इसको याद रखें, किसी प्रकार से निमोनिक बना के, ट्रिक बना के आपको हमेशा याद रहेगा। डाटा वाला क्वेश्चन को किसी न किसी प्रकार से आप रिवीजन अधिक करें या अलग से लिख लें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो स्लिप कर सकता है दिमाग से। तो दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो 1200 मेगावाट का किया जाता है। इसके अंतर्गत 8 बांध बनाया गया है, एक अवरोधक बांध जो दुर्गापुर बांध है। इसी प्रकार से तिलैया, मैथन और पंचेत सब के सब जल विद्युत थे और 3 तापीय थे। तो ये वाला जरूर याद रखें, 1200 मेगावाट इसके एक बिजली उत्पन्न किया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी, आप जानते होंगे कि झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी, इसमें सोने के अंश के कारण इसे स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना निम्न में से कौन से राज्य से लंबित नहीं होता? तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है ये झारखंड में इसका लगाया गया है। 13 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त रूप से लगाया गया है, तीनों राज्यों की साझा है, यानी कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों के संयुक्त से चलता है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, और तीनों राज्य से लंबावित होते हैं, लेकिन उत्तराखंड नहीं, क्योंकि ये अलग है। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून होता है, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। झारखंड का आप जानते हैं रांची रूप राजधानी दुमका है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, ये वाला बात रख सकते हैं। झारखंड 28वां राज्य बना बिहार से अलग होकर। इसी प्रकार से स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय, देखिए स्वर्ण रेखा जो नदी घाटी परियोजना है, यह स्वर्ण रेखा परियोजना है, यह भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे भी कई तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये 14 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। 1982 से 83 ईस्वी के आसपास इसको शुरुआत किया गया था, बनाया गया था। तो स्वर्ण रेखा ये तीनों राज्यों के साझा, यानी 3 राज्य लंबावित हो रहे हैं और तीनों राज्य के साझा रूप से बनाया गया, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जबकि दामोदर जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 1982-83 में स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्ण रेखा देखिए स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, इसे बोलेंगे स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि 15 का राइट आंसर सी होगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम लोग बोलते हैं विश्व बैंक। 1944-45 ईस्वी के आसपास इसका स्थापना किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखें, वाशिंगटन डीसी के साइड इसका हेडक्वार्टर है। आप इसके बारे में कमेंट करके डिटेल से बता सकते हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विद्युत ग्रहों की कुल उत्पादन क्षमता है। तो देखिए विद्युत ग्रहों की कुल उत्पादन क्षमता पूछा जा रहा है। तो 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 130 मेगावाट। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विद्युत ग्रहों की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? तो 130 मेगावाट है। स्वर्ण रेखा पूछे तो आप 130 मेगावाट मारेंगे, और जब दामोदर वाला पूछेगा तो उसका अलग है। दोनों में आप डिफरेंस करके जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि यही दिया गया है, स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन सा 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध बनाया गया है, वो कौन सा बांध है? तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चांडिल बांध और गालूडी बांध। तो इसको अच्छे से आप देख ले कि क्या लिखा हुआ है, गालूडी। तो गालूडी और चांडिल बांध ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाए गए 2 बांध है, यानी 2 बांध निर्मित किए गए। नाम है चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, और गालूडी बांध पर। यहाँ पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है 130 मेगावाट। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये 1982-83 में इसका स्थापना किया गया था। और आपको बता दें
ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त है परियोजना है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 18 में आपसे पूछा जा रहा है खरकई के बारे में। खरकई नदी आप जानते होंगे, खरकई और हमारा जो स्वर्णरेखा नदी था, इसी दो नदियों के संगम पर बनाया गया था साक्षी शहर बसा हुआ था, जैसे जमशेदपुर टाटा बोला गया, और यही टिस्को या फिर टाटा का स्थापना किया गया था। क्योंकि इंडस्ट्री था तो नदियों की पानी की ज़रूरत तो पड़ता है, इसलिए ये नदी के किनारे लगाया गया। तो पूछा गया है खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध। तो यहाँ से एक फैक्ट जरूर याद रखें कि खरकई नदी पर एक बांध है, डैम है, उस डैम का नाम है ईचा डैम का निर्माण किया गया है। ये किस जिला में ये पूछा जा रहा है। तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सरायकला खरसावां। यानी खरकई नदी पर जो ईचा बांध बनाया गया है वो सरायकला खरसावां में बनाया गया है। तो सरायकेला खरसावां में ईचा बांध है जो खरकई नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे याद रखें, स्वर्णरेखा नदी पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है चांडिल। तो चांडिल बांध और गलुडी बांध दोनों के दोनों स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। इसी में से आपसे पूछा गया कि चांडिल बांध किस जिला में है झारखंड में। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। तो हम लोग क्या देखे, ईचा बांध और चांडिल बांध दोनों के दोनों सरायकेला खरसावां में है। अंतर ये है कि ईचा बांध जो है खरकई नदी पर है और चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 में है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न से किस जलप्रपात के निकट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत किस जलप्रपात के निकट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो आपको बता दें कि 20 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, होंडरू जलप्रपात। आपको बता दें कि होंडरू जलप्रपात जो है से किस नदी के द्वारा बना है, किस नदी पे है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, ये रांची में होंडरू जलप्रपात। और इसी जलप्रपात से 130 मेगावाट का बनाया जाता है विद्युत। तो ये वाला जरूर याद रखें, कितना विद्युत उत्पन्न किया जाता है होंडरू जलप्रपात से, तो 130 मेगावाट का। किस नदी से, तो स्वर्णरेखा नदी से। तो ये स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत ही किया जाता है। जलप्रपात का नाम है होंडरू वाटरफॉल। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, ये जरूर याद रखें। कोई टर्म है जो नहीं समझ में आता, आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 130 मेगावाट जो है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत होंडरू जलप्रपात से 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, पानी से यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है और आसपास के गांवों में दिया जाता है। खरकई नदी का निर्मित गजिया बांध। तो देखिए, खरकई नदी पर एक बांध और है। पहला आया था खरकई नदी पर ईचा बांध, जो कि सरायकेला खरसावां था। फिर खरकई नदी पर एक बांध आया, नाम है गजिया बांध। बांध मतलब डैम, जो कि नदियों के ऊपर बनाया जाता है। इसका मकसद रहता है इरिगेशन, सिंचाई, मछली पालन, रिजर्वायर बनाना, या फिर रहता है कि हम विद्युत उत्पादन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, करंट, विद्युत, और लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लोगों को घरों में देंगे। तो आपको बता दें कि 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त ए बी दोनों। ए में हमारा दिया गया है पूर्वी सिंहभूम, यानी कि टाटा जमशेदपुर आप बोल सकते हैं, और दूसरा में दिया गया सरायकेला खरसावां। तो गाजिया जो बांध है सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम दोनों में, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। और ईचा बांध सिर्फ सरायकेला खरसावां में था। निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान करें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ये वाला देखते हैं हम लोग। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, इसको सिर्फ हम लोग लर्न कर लेंगे। 23 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। सी में दिया गया ये है, तो हमारा देखिए ए का 3 हो जाएगा। यानी ईचा बांध जो है ईचा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है, लेकिन हम लोग ईचा बांध देखे खरकई नदी पर। अब तिलैया, यहाँ पे बी का दिया गया है 4, तो बी का 4 मतलब तिलैया बांध बराकर नदी पर। हाँ, ये सही है। इसको फिर से हम लोग करते हैं। ईचा बांध ये हालांकि खरकई नदी पर है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया, तो स्वर्णरेखा हो जाएगा। और आप नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को हम पिन करेंगे। तो ईचा बांध जो है सरायकेला खरसावां में है, खरकई नदी पर, लेकिन दिया नहीं, तो स्वर्णरेखा मार रहे हैं। इसी प्रकार से तिलैया बांध आप जानते हैं झारखंड का पहला ये बनाया गया था, ये बराकर नदी पर है। इसी प्रकार से हमारा सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी तेनुघंट कहाँ पे है, तो कोनार बांध पर है। और कोनार बांध ये कोनार बांध हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा 1 होगा। सॉरी, ये गलती हो रहा है। तो इस प्रकार से कोनार जो तेनुघाट बांध है वो दामोदर नदी पर है, और कोनार बांध कोनार नदी पर है। तो इस प्रकार से हमारा डी का 1 हो जाएगा, सी का हमारा 2 हो जाएगा। तो सी का 2 हम लोग देख लिए। तो हमारा इस तरह से इसका आंसर सी होगा। एक बार आप खुद से मिला सकते हैं और देख सकते हैं। और किसी प्रकार से आपको लगता है कि गलत है तो आप कमेंट करके बेझिझक बोलें।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि कोयल कारो, कितना इजी है। कोयल कारो परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना लगाया गया था झारखंड में, इसका शुरुआत कब की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, 1973-74 में। 1973-74 में यानी 1973 से 74 में कोयल कारो परियोजना का शुरुआत किया गया था। कोयल कारो परियोजना जो है वो झारखंड में लगाया गया और किस नदी पर लगाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी दक्षिणी कोयल और कारो, इसलिए इसका नाम पड़ा कोयल कारो। कोयल मतलब यहाँ दक्षिणी कोयल नदी से कोयल वर्ड उठाया गया और कारो नदी से कारो उठाया गया, तो बन गया कोयल कारो। पहले इसको लगाया फिर इसको लगाया तो बन गया कोयल कारो परियोजना। तो इस परियोजना का नाम पड़ा कोयल कारो परियोजना। दक्षिणी कोयल यानी साउथ कोयल, कोयल और कारो नदी से मिलकर बनाया गया, तो दक्षिणी हम क्या देखे कोयल कारो परियोजना 1973-74 में इसका शुरुआत किया गया और नदी था दो नदी, दक्षिणी कोयल और कारो, इसलिए कोयल कारो परियोजना है। आप कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से आप देखेंगे तो। कोयल कारो परियोजना किस वर्ष बंद कर दिया गया, इसके बहुत प्रोटेस्ट हुआ, किसी कारण से इसको बंद किया गया। तो 26 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, बस 26 में यही सब दिया गया, तो 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये 2003 में बंद किया गया था काफ़ी विरोध के बाद। तो यहाँ पे कब किया गया, 2003 में किया गया। अभी कोयल कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण था, तो आपको बता दें कि इसका आंसर 27 का हमारा सी हो जाएगा। आदिवासियों का विरोध था, बहुत ज़्यादा जोर विरोध इसका हुआ, इसका विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी सालों के बाद फिर 2003 में फाइनली बंद कर दिया गया। जो दक्षिणी कोयल कारो नदी पर बनाया गया एक परियोजना था कोयल कारो परियोजना झारखंड की। उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे दूसरा है उत्तरी कोयल, जो कि उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया और इस परियोजना का नाम पड़ा उत्तरी कोयल परियोजना। तो 28 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लंभावित होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दो जिले हैं जो लंभावित होते हैं, 29 का हमारा ये हो जाएगा, वो पलामू और गढ़वा है। ऐसा क्यों है, तो झारखंड के उत्तरी कोयल नदी वो उत्तर और पश्चिमी साइड फ्लो होती है, तो वहीं पे ये परियोजना बनाया गया, इसलिए वहीं के जिले लंभावित होंगे। तो पलामू और गढ़वा जो दो जिले ऐसे हैं जो उत्तरी कोयल परियोजना से बहुत ज़्यादा लंभावित हैं। फिर मैथन बांध पूछा गया, मैथन बांध किस नदी पर है, SIPT 2017 में पूछा गया है। तो मैथन बांध आपको बता दें कि 30 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बराकर नदी पर है। ये हजारीबाग से निकलते हुए गिरिडीह बोकारो साइड जाती है। तो मैथन बांध ये बनाया गया है बराकर नदी पर, मैथन बराकर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 है कि मैथन डैम निम्न से किस जिले में स्थित है, SIPT 2017 में पूछा गया। तो 31 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये धनबाद में है कि बराकर नदी धनबाद में भी फ्लो होती है। मैथन बांध किस जिला में स्थित है, तो ये मैथन डैम था, ये मैथन बांध है। हालांकि ये एक ही चीज़ है, बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा था, तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मैथन बांध पूछे, बांध को इंग्लिश में डैम कहते हैं। डैम बनाया जाता है इरिगेशन सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, रिजर्वायर के लिए या विद्युत उत्पादन करने के लिए। तो मैथन बांध बोले या मैथन डैम बोले, दोनों एक ही है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग वर्ड को यूज करके पूछा गया, इंग्लिश वर्ड मिक्स किया है। दोनों के दोनों धनबाद में है और बराकर नदी पर है। फिर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है। तो आपको बता दें कि 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये बराकर नदी पर 1958 में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ पे, धनबाद में। 3 फैक्ट याद रखें, मैथन डैम बराकर नदी पर है, 1958 में बना है और ये धनबाद में है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये झारखंड के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थे। MCQ का ये बुक का आंसर दिया गया, जो हम आपको बहुत अच्छे से बताएं। ये बुक बहुत अच्छा है, आप इसे परचेज करके रिवीजन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको याद है उसको हाईलाइट नहीं कीजिए, उसको एकदम नहीं पढ़िए, जो नहीं है उसको बार बार पढ़िए। पूरा बुक आपको कम्प्लीटली अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप 100 में से 90 से 95 क्वेश्चन सही करेंगे, JPSC जैसे एग्जामों में और दूसरे एग्जामों में जो झारखंड में पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड के एग्जामों में झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप झारखंड को स्किप नहीं कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं। जॉब लेना है तो आप झारखंड को कम से कम 8 से 10 बार पढ़िए, देखिए आप सबसे टॉप लेवल पर रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।